आइए अगली संधि का नाम है चत्तो संधि। कौन सी संधि है? चत्तो संधि। ध्यान से सुनेंगे। चत्तो संधि का सूत्र होता है खरीचे। क्या सूत्र है? खरीचे। यह सूत्र आपसे क्या कहता क्या है? यह सूत्र कह रहा है कि पूर्व पदांत में तो आ जाए जल वर्ण। कौन सा वर्ण? जल वर्ण। कल हमने पढ़ा था ये शब्द है ना। और उसके बाद में आ जाए खड़ प्रत्याहार का वर्ण। खड़ प्रत्याहार का वर्ण। तो संधि करने पर जल वर्ण जो है वो चर वर्ण में बदल जाएगा। तीन शब्द हैं, विशेष तौर पर ध्यान दें आप लोग। एक शब्द क्या है? जल वर्ण। एक शब्द क्या है? खड़ प्रत्याहार। तीसरा शब्द क्या है? चर प्रत्याहार। ये जल भी प्रत्याहार है, ये चर भी प्रत्याहार और ये खड़ भी प्रत्याहार है। जल का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, से है। ये सारे वर्ण मिलकर के क्या कहलाते हैं? जल वर्ण। ठीक है। खड़ के अंतर्गत आएंगे किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, से और से। और चर का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण। पहला वर्ण। दैट क्लियर डेफिनेशन? दोबारा से सुने। खर जो सूत्र है वो ये कह रहा था, खरीचे है कि पूर्व पदांत में जल वर्ण हो, उसके बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो संधि करने पर जल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर। यानी कि तीसरे, चौथे, पांचवें के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण होगा? पहला वर्ण। इसको ही क्या बोला जाता है? चत्तो संधि। मैं आपको इसका एक शॉर्ट टर्म्स बता देता हूं। और वो शॉर्ट टर्म्स ये है कि जहां जसत्व संधि के अंतर्गत पहले का तीसरा करना है आपको। क्या करना है? पहले का तीसरा। कौन सी संधि में? जसत्व में। वहीं चत्व के अंतर्गत आपको तीसरे का कौन सा करना है? पहला। यही कारण है जसत्व संधि की अपोजिट संधि या विलोमार्थी संधि कौन सी कहलाती है? चत्व संधि। ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है विपद प्लस काल। उदाहरण क्या है? विपद प्लस काल। इधर क्या आ रहा है? दा। कौन से वर्ग का है? कवर्ग का। कौन से वर्ग का है? कवर्ग का। और उधर आ रहा है कवर्ग का पहला वर्ण। तो ये जो दा है इसको ही अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेंगे? पहले में। तीसरा ये ऑलरेडी है, इसको बदलना कौन से में? पहले में। विपत प्लस काल। और जब जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा विपत काल। जहां तीसरे का पहला करना हो तो चत्व संधि, जहां पहले का तीसरा करना हो तो जसत्व संधि। ठीक है, समझाया? चलो एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण का नाम है ककोभु प्रांत। उदाहरण क्या है? ककोभु प्रांत। क्या आ रहा है? भावालू। पावर का चौथा अक्षर है। कौन सा है? चौथा। तो इसको कौन से में बदल देंगे? पहले में। क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण पा, पकार। सिचुएशन क्या बन गई? ककोपो प्लस प्रांत। और जब जोड़ेंगे तो ककुप्रांत। समझाया? तो दोबारा समझाऊं। इधर ये भा आया था, कौन सा वर्ग का है? पवर्ग। कौन सा वर्ग है? और पवर्ग का कौन सा वर्ण है? चौथा। इसको बदलना किसमें? प्रथम वर्ण में। तो कौन सा वर्ग था? पा। पा में आ गया। भा के स्थान पर पे हुआ तो शब्द बना कको प्लस प्रांत। और जब जोड़ा जाएगा तो कको प्रांत के नाम से जाना जाता है। अगला एग्जाम्पल है उद प्लस पन्न। उदाहरण क्या है? उद प्लस पन्न। क्या उठाया? दा। दा किस स्थान पर हो गया? का। स्थिति बनी उत प्लस पन्न बराबर उत्पन्न।
क्या लिखा हुआ है? उद प्लस थान, क्या आया? द, क्या किया? सिचुएशन बनी उत प्लस थान बराबर उत्थान। तो इसके ही साथ तुम्हारी चत्व संधि यहां पर आकर के क्या हो जाती है? समाप्त। अगली संधि का नाम क्या है? अनुस्वार संधि। व्यंजन संधि का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अनुसार, और संधि का नाम है अनुस्वार। सूत्र का नाम है मो अनुस्वार है। क्या सूत्र है? मो अनुस्वार है। ठीक है। पूर्व पदांत में यदि मैं आए और उसके बाद किसी स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो तो संधि करने पर मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है। सबसे इजी संधि है। इधर क्या आना चाहिए? मैं, उसके बाद स्वर और व्यंजन का मेल, तो मैं को बदल दो किसमें? अनुस्वार में। इसका ही नाम कौन सी संधि हो जाएगा? अनुस्वार संधि। पहला एग्जांपल देखते हैं। हरिम प्लस वंदे, क्या आया? मैं के स्थान पर क्या हो गया? अनुस्वार। सिचुएशन क्या बन गई? हरिम और वंदे। एक विशेष तौर पर इस संधि में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब दोनों के दोनों शब्दों को देखना पड़ेगा कि दोनों शब्दों का पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है। यदि दोनों शब्दों का पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है तब तो दोनों वर्णों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों शब्दों का जब पूर्णार्थ प्राप्त नहीं हो रहा तो फिर दोनों शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण है इसका स्वयं प्लस वर। उदाहरण क्या है? स्वयं प्लस वर। मैं आया, मैं के स्थान पर सीधा सीधा क्या कर दिया? अनुस्वार। तो सिचुएशन बन गई क्या? स्वयंवर। तो यहां पर दोनों शब्दों का पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हुआ, यही कारण है मुझे दोनों के दोनों पदों को आपस में जोड़ना पड़ा। तो जहां दोनों पदों का कंप्लीट अर्थ निकल रहा है तब तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधूरा अर्थ है तो फिर दोनों के दोनों पदों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। और इस तरह का ये अपने आप में एक अलग ही उदाहरण है। सत्यम प्लस वद। मैं आया, मैं के स्थान पर क्या किया? अनुस्वार। सिचुएशन क्या बन गई? सत्यम। शेषांश क्या बचा? वद बराबर सत्यम वद। सत्यम वद, धर्मम चर, सत्यम वदामि, अहम हसते, ये सारे के सारे उदाहरण कौन सी संधि के माने जाएंगे? अनुस्वार संधि के। और इस अनुस्वार संधि के पूरे हो जाने के साथ ही आपका व्यंजन संधि का ये शेड्यूल आज यहां पर आकर के पूर्णतः क्या हो गया? समाप्त हो जाता है। साथियों, इसके साथ ही संधि का चौथा पार्ट यहीं आके समाप्त हो जाता है और व्यंजन संधि भी समाप्त होती है। सभी साथियों से आग्रह है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।